अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है वोल्टेज में चेंजेस हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो आप देखो स्ट्रेट लाइन आपने स्लोप पढ़ा है, यानी यहाँ पे डेल्टा क्यू में चेंज देखना है विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा वी। वी में आप चेंजेस प्रोड्यूस करोगे तो क्यू आएगा। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है स्लोप का फॉर्मूला आपको सबको याद है, क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी वाई में चेंज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे वाई पे क्यू है और एक्स पे कौन है? वी, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी बन गया। ठीक है, अब यहां देखो अगर अपन Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला याद करते हैं तो यहां से Q अपॉन वी क्या बना? C बना। Q अपॉन वी क्या बना? C बना। यानी स्लोप एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप एक तरह से उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को शो कर रहा है, यानी Q वेरी करेगा, V वेरी करेगा, Q वेरी करेगा, V वेरी करेगा, लेकिन स्लोप दिख रहा है आपको कांस्टेंट है, तो आपका कैपेसिटेंस क्या होता है? वैसे पढ़ा आपने, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? तो यहां साफ दिख रहा है कि A का कैपेसिटेंस ज्यादा है और B का कैपेसिटेंस A के कंपेयर में कम है। आगे बात समझ में? पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से एक ग्राफ है, एक लाइन है वो सीरीज के लिए है और एक पैरेलल के लिए। कौन सी सीरीज के लिए, कौन सी पैरेलल के लिए, ये आपको बतानी है। तो देखो सीधी सी बात, अगर मैं देखो एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज 4 माइक्रोफेराड और एक एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने 8 माइक्रोफेराड। ये दो कैपेसिटर्स हैं, अगर इनको मैं सीरीज में जोड़ता हूं तो क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये कितना हो गया? कर दो कैंसिल इसको, 4 से कर दो तो 8 चौक 32 और 4 3 12 8 बाय 3, सही ना? ये 8 की टेबल 4 की टेबल से 4 3 12 8 चौक 32, ठीक है जी। अब अगर इन्हीं दोनों को मैं जोड़ता हूं पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है? सिंपल एडिशन, तो 8 + 2। अब आप देखो कि दो कैपेसिटर है, उन्हीं को अगर मैं लगाता हूं सीरीज में तो आंसर मेरा 8/3 आएगा। 8/3 मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग, और उन्हीं दो कैपेसिटर्स को लगाता हूं पैरेलल में तो मेरा कितना आता है? 12 आता है। यानी ज्यादा कहां रहा है? पैरेलल में। उन्हीं दो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ के आप ज्यादा कैपेसिटेंस ले सकते हैं। तो यहां पे आपको साफ दिख रहा है कि कैपेसिटेंस ज्यादा जिसका है मतलब उसका स्लोप ज्यादा है, मतलब A जो है वो एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो B है वो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, और जहां कैपेसिटेंस ज्यादा वहां स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये आंसर निकालना है कि 80 आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं? पैरेलल वाला यूज कर लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है? सिंपल एडिशन होता है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एडिशन करवाएं अपन कि अपना चार्ज, अच्छा कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 वोल्ट पे किस में 500 स्टोर होगा कूलाम, ये चार्ज की बात हो रही है। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे C की वैल्यू में निकालता हूं, ठीक है, और C की वैल्यू मुझे 500 चाहिए, चलो ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका क्या हो गया? C1 + C2, C = क्या हो गया? Q अपॉन V। Q कितना है मेरा? 500 है। Q कितना है मेरा? 500। कितने वोल्ट पे? 10 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे? 10 पे। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 50 माइक्रोफेराड आ गया। यानी दो ऐसे ऑप्शन देखो जिनमें 50 आंसर आ रहा है। अब 50 देखो यहां भी आ रहा है और 50 यहां भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं। पर अब हमें करते हैं, अगर इनमें से देख लो कि किसको जोड़ने पे हमारा सीरीज में 80 आ जाए, किनको जोड़ने पे हमारा सीरीज में 80 आ जाए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम आपका 80 आ जाए। तो अगर मैं देखता हूं तो ये इनमें चलता हूं तो 400 डिवाइड बाय, हाँ देखो इन दोनों को मैं डी ऑप्शन मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों का मल्टीप्लाई 40 × 10 400 डिवाइड बाय दोनों का सम कितना हुआ? 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8 आ रही, और उसका करने पे 50 का कुछ गड़बड़ कर देगा अपन, 400 बट्टे सम 50 तो सही तो किया अपन ने, और दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर वाला करते हैं तो ये हो जाएगा 600 और डिवाइड बाई 50। 600 डिवाइड बाई 50 तो नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में डी ऑप्शन मैच करना चाहिए।
डी ऑप्शन आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, एक बार खुद आप देख लेना। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। एक ऑप्शन आपको चाहिए, शायद डी ऑप्शन आना चाहिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है द चार्जेस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैराड इन द फिगर शोन बिलो। अब आपको ध्यान रखा है, इसमें आप बताना है कि ये सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे ये तीनों किसमें है, सीरीज में, यानी तीनों का आप इस तरह से रेसिप्रोकल लीजिए, उनका एलसीएम लेना है। 60 एलसीएम आ गया, तो ये 6 + 4 + 3 हो गया, ये कितना हो गया 13/16 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल सी मेरे पास कितना आ गया 60/30 फैराड आ गया, माइक्रोफैराड। अब ये कह रहा है कि आपको चार्ज की वैल्यू बतानी है। Q = क्या हो गया, CV हो गया। Q = C कितना हो गया 60/13 माइक्रो हो गया। V कितना आपका 13 है, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो Q = 60 माइक्रो कूलम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वैसे देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे P/Q = R/S, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं है अभी। तो हम वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ से यहाँ में चलता हूँ तो ये A, यहाँ पे A है कि नहीं, ऐसे यहाँ पे A है, पर मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ तो अब बीच में कैपेसिटर आ गया, तो पोटेंशियल मेरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने मालूम मिला C, कितना मिला, C मिला। अब देखो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो जितना ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा उतना मेरा ये भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा। यानी यहां से मैं जाऊंगा तो ये मुझे C मिलेगा। अगर यहाँ 2 के अलावा 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो मैं A के बाद में C नहीं, A के बाद में D लिखता, पर ऊपर भी उतना चेंज है, उतना ऊपर चेंज है। अब आपको दिख रहा है कि जो बीच वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी इसके अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। इसका मतलब ये आपको सर्किट में काउंट नहीं करना है। अब इसमें आ जाओ आप, यहां आप देखोगे तो अब ये 2 बच्चे, अब जो भी फ्लो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ब्रांच नहीं होगी। तो अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। सीरीज मतलब क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये हो गया 1। सिमिलरली ये भी सेम है, तो ये भी कितना हो गया 1, और 1 और 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आपका 2 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा। ये नीट का अपना क्वेश्चन है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको इक्विवेलेंट, शायद अभी सेम क्वेश्चन अपन ने किया था, यहाँ ये रिपीट हो गया है, चढ़ा दो, रिपीट हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, 2 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव द कैपेसिटेंस C1 and when connected to in parallel have net capacitance C2. What is the value of C1 and C2? देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपका नाम है, सीरीज का नाम रखा है C1। तो सीरीज में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों कैपेसिटेंस इक्वल कैपेसिटेंस के, और दोनों का सम, तो C + C 2C। और दोनों का पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सिंपल ऐड होता है C + C = 2C। तो आपका हो जाएगा C² डिवाइड बाय 2C, एक C से एक C कैंसिल, C/2, तो ये रह गया। ठीक है, अब आपको C1/C2 करना है, तो C1 आपका C/2 हो गया, और ये आपका 2C हो गया, तो C से C कैंसिल हो गया, 2 नीचे आ गया, 1:4 हो गया। यानी 4 टाइम्स ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, कब, जब उन्हीं दो को आप पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो CBSE 2015 का है। C1, C2, C3 आर and the insulated plate of C1 be connected potential 90 volt and one plate of 3 C3 being earth। चलो, 3 कैपेसिटर being in सीरीज में। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर है जो सीरीज में लगे हुए, बात समझना। और ये C1 है, ये C2 है, और ये आपका C3 है। ये कह रहा है C1 का जो एक प्लेट है वो 90 वोल्ट से लगाई है, और C3 की जो लास्ट है उसको अर्थ से यानी 0 वोल्ट पे लगा दिया। अर्थ के मतलब क्या हो गया, 0 वोल्ट कर दिया। अब ये कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट C2, ये निकालना आपको। इनकी दे रखी वैल्यू 20 माइक्रोफैराड। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आपको मैंने बताया था क्या होता है, चार्ज सेम होता है। अब देखो इस पूरे नेटवर्क के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 90 - 0, 90 का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टोटल V आपको पता है। ठीक है, तो टोटल C निकाल लेंगे, तीनों सीरीज में है, तो मतलब अभी आपने किया, तीनों सीरीज का है, तो आप इनका रेसिप्रोकल को इस तरह से ऐड कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कितना एलसीएम आएगा, 60 एलसीएम आएगा, वो 3 + 2 + 4 हो गया, तो ये 6 + 3 9/60 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9/60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा ये C इक्विवेलेंट टोटल C आ गया। ठीक है, अब टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज क्या होगा,
Q इज इक्वल टू सी वी, सी है आपका 60 इंटू 9 इंटू वी कितना है इनके अक्रॉस पूरे का 90 है, तो 90 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 600 माइक्रो कूलम, 600 माइक्रो कूलम। क्योंकि सीरीज में क्या होता है चार्ज सेम होगा, तो जो चार्ज इसके पास होगा 600 वही 600 यहाँ होगा और वही 600 यहाँ होगा, तो C2 का 600 आ गया, यानी C2 का भी कितना आ गया 600 आ गया है माइक्रो फैराड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो V इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C होता है, तो Q है 600, C है 30, तो आप माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और ये 20 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके क्रॉस 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, ठीक है। चलिए अभी अब ये देखो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर R3 नीट का है और 16 है इफेक्टिव और व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि जब दो कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में लगाया, सीरीज में लगाना मतलब क्या हुआ दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, ठीक है, तब रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा 3 माइक्रो फैराड आ रहा है। और उन्हीं दो को मैंने जब लगाया पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है सिंपल एडिशन होता है, तब रिजल्ट क्या आया मेरा 16 माइक्रो फैराड आया। आगे बात सुनने, अब ये कह रहा है आप हमें बताओ कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो अब जो सीधी सी बात है यहां से आप वैल्यू पुट करो, यहां से मैंने C1 अपॉन C2 डिवाइड बाई ये 16 पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये 16 माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 3 माइक्रो फैराड, तो यहां से C1 इंटू C2 इज इक्वल टू कितना हो गया 48 माइक्रो स्क्वायर मतलब 10 टू पावर -12 फैराड हो गया, ठीक है, यहां तक ध्यान रखना इस बात को। अब ये कह रहा है कि इसको यूज कर लेते हैं अपन, तो मैं यहां से करता हूं C2 की वैल्यू निकाली मैंने 48 इंटू 10 टू पावर -12 डिवाइड बाई C1 डिवाइड भेज दिया। ये जो C2 की वैल्यू मैंने यहां से निकाली है वो C2 की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन के अंदर, यानी C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी थी 48 इंटू 10 टू पावर -12 डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू 16 माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6 वो बच गया यहाँ पे। अब अगर उसको C1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो C1 का स्क्वायर 48 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है, इज इक्वल टू 16 इंटू 10 टू पावर -6 C1। मैंने तीनों को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो C1 स्क्वायर बन गया। अब इसको लेके आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर -6 C1 और प्लस का ये 48 इंटू 10 टू पावर -12 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई है। अब देखो यहाँ पे हम ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अब जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि पहले हम C1 निकाल रहे हैं, तो C1 का ऑप्शन कौन सा है 10 8 12, यानी ऑप्शन में ऑप्शन है 10 8 12 और 1.2, वो आप यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या यह ऐसा पॉसिबल है क्या। अगर मैं 10 पुट करता हूं तो 10 पुट करने पे 10 का स्क्वायर 100 माइनस यहाँ 10 मतलब 100 माइनस 160, तो माइनस का 160 पर प्लस का 48 है, जीरो नहीं होगा। इसका रिजल्ट अगर माइनस का 48 आ जाए तो माइनस का 48 प्लस का 48 फिर आपका जीरो हो सकता है, तो 10 पे तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कितना है 8, अगर मैं 8 करूँ तो क्या हो गया 64 और ये हो गया माइनस का 128, तो 64 माइनस 128 64 और 128 है क्या पॉसिबल 128 64 हो जाएगा शायद नहीं 36 और 36 28 नहीं होगा ये भी नहीं होगा 8 भी नहीं होगा। अगला कौन सा है, अगला क्वेश्चन है सॉरी अगला है 12, तो अब C की वैल्यू 12 पुट करते हैं, तो 12 का स्क्वायर 144 और 12 में यहाँ पुट करता हूँ तो ये तो हो गया 144 और यहाँ जब मैं 12 पुट करता हूँ 12 इंटू ये हो गया 192, ये 48 है। तो यहाँ देखो अब इसका आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो मेरे ख्याल में माइनस का 48 आएगा, वो इससे होगा कैंसिल, तो ऑप्शन को अपन लेके चले तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे समझ में चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये इनफिनिटी वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको सोल्व कैसे करना है, इसको आप बस आपको बेसिक लॉजिक का लगाना है इसके अंदर। देखो ये इनफिनिटी तक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पूरे का रिजल्ट फॉर एग्जांपल ये कहां जा रहा है इनफिनिटी जा रहा है, पता नहीं कितने सारे फॉर्मुलेशन, इस पूरे का रिजल्ट मैं कह रहा हूं अगर 20 माइक्रो फैराड आता है और इनफिनिटी तक है, उसी में से अगर मैं कहता हूं एक को छोड़ दूं, यहां से काउंट करता हूं, इस एक को छोड़ता हूं तो कितना फर्क पड़ जाएगा,
जब बहुत सारे मतलब आपके सर में बहुत सारे बाल हैं और मैं अगर एक बाल निकाल लेता हूं तो कितना फर्क पड़ जाएगा आपके वजन के अंदर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही है कि इसमें हम ये लॉजिक लगाते हैं कि बहुत सारों का अगर मैं रिजल्ट निकालूं वो उतना ही रहेगा जितना मैं एक को स्किप भी कर दूं तो भी रिजल्ट उतना ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो आप ऐसा रखो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मैंने अच्छा रिमूव कौन सा करना है, सीक्वेंस देखना आपको। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस में आएंगे, ये मैच करते हुए आएंगे, ठीक है, सम सेव आएगा। तो मैं यहां से देखता हूं, यहां से यहां का रिजल्ट मैंने क्या निकाल लिया कि मान लो टोटल एक्स बन रहा है, समझ गए? यानी एक बाल निकालने के बाद आपका वजन एक्स है। और जब मैंने आपका वो एक बाल नहीं निकाला है, यहां से जब मैंने आपका एक बाल नहीं निकाला है तो भी तो आपका वजन कितना रहेगा? एक्स तो रहेगा। मतलब इसके बिना भी रिजल्ट मेरा एक्स आएगा और इसके साथ भी रिजल्ट में मेरा मैं एक्स ही मान रहा हूं। तो मैं इसको जब रीड्रॉ करता हूं वापस से, ए लिया, बी लिया, ध्यान से देखना ये 2c है ना, ये 2c, ये c। तो अब ये जो बचा हुआ है इस पूरे को मैंने क्या ले लिया? x मान लिया। और अब जो रिजल्ट आएगा यानी इस x में इतने सारे बालों में मैं एक बाल जोड़ दूंगा तो भी मेरे वजन में फर्क नहीं पड़ेगा, और इतने बालों में से एक बाल निकाल भी लूंगा तो भी मेरे वजन में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब ये अकेला भी x है और रिजल्ट इनका पूरे आएगा वो भी x के बराबर ही आएगा, ये आपको मान के चलना है। यानी अब क्या है यहाँ पे, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। किसमें है ये? सॉरी पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला? x प्लस 2c, सिंपल ऐड करना है। तो मेरे पास एक कैपेसिटेंस तो हो गया ये वाला, अब देखना ये तो हो गया x और 2c मिलके c1 बन गया, और एक ऑलरेडी मेरे पास c2 जो है उसका नाम मैंने क्वेश्चन में सीधे रखा है, तो ये दो हो गए। तो यानी मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, रीड्रॉ करने के बाद में दिखाता हूं मैं आपको। रीड्रॉ करने के बाद में ये c तो है ही जिसको आपने c नाम दे दिया है, c1 नाम दे दिया है, और इन दोनों को आपने जोड़ लिया यानी x प्लस 2c आपने जोड़ लिया जिसका नाम आपने c2 दे दिया है, ठीक है। ये आपका b आ गया, समझ गए? अब ये दो मेरे पास बचे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अब तक जो हमने ऐड किया है यहां के पहले, यहां के इधर भी जो भी मैंने ऐड किया है वो भी x के बराबर है, और अब मैं इस x में ये वाला ब्रांच भी जोड़ूंगा तो भी रिजल्ट x ही आएगा। यानी मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं कि 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब किसमें दोनों सीरीज में है, सीरीज में फॉर्मूला ये बनता है, ये बनता है, ठीक है। और मैं क्या कहा कि जितना पहले बन रहा है उस एक को छोड़ के उतना ही अब बनेगा। यानी यहां तक अगर पीछे तक अगर पूरा यहां से पूरा पीछे तक x है तो इसका जोड़ने के बाद भी रिजल्ट जो आएगा लास्ट में वो भी x के बराबर ही मान के चलूंगा। तो ये x आ गया 1/c1, c1 आपका c है, c2 x प्लस 2c आपका हो गया, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको अब आप सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे इसे? इधर एक तरफ ले आओ, 1/x और माइनस का 1/x प्लस 2c इज इक्वल टू 1/c हो गया, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं इसको ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी लास्ट में आपकी फाइनली, ठीक है। अब यहां पे आप देखो उधर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 2c और इधर 1/c आ जाएगा, ठीक है। तो अब एलसीएम लिया तो अपन x आया तो x प्लस 2c आ गया, और माइनस का अब क्या आएगा? अब x प्लस 2c आ गया तो अब माइनस का x जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, हाँ x से x हो जाएगा आपका यहां से कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, c से 2c मल्टीप्लाई हुआ 2c स्क्वायर, x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, x स्क्वायर प्लस 2cx हो गया। तो अब ये x स्क्वायर प्लस 2cx माइनस इसको इधर लेके आ गया मैं इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सोल्व करने के लिए आप क्या यूज करते हो? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आप फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। तो अब यहां पे आपको दिखाता हूं मैं, आपको सोल्व करना। a की वैल्यू तो आपकी 1 है, b की वैल्यू आपकी प्लस 2c है, और c की वैल्यू आपकी माइनस 2c स्क्वायर है। ये तीनों वैल्यू यहां पुट करो और x की वैल्यू आप निकालो, ठीक है। थैंक यू सो मच।